हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ्स के हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैनल के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, तो आज वो टाइम आ गया है। तो हम आज चैप्टर नंबर 14 जो आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, उस चैप्टर से आज हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम पूरा चैप्टर जो स्टैट है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे यार इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका अगर प्री बोर्ड नहीं हुआ है मैथ्स का तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। जितना भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, आप प्लीज़ उस कंटेंट को फॉलो करो। जो भी मेरी असाइनमेंट शीट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगी, आप वहां से मेरे शीट्स को डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस करना। तो हर एक चैप्टर, कितने ही यार 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ डिलीट भी हो चुकी हैं, कुछ एक्सरसाइज। तो ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, बट जितना मिलेगा आपने बस उसको परफेक्ट करना है। फाइनल में 80 आउट ऑफ 80 का हमारा टारगेट है। 20 आपके इंटरनल होते हैं, आपके टीचर वो आपको दे देंगे अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल, असेसमेंट या फिर जो लैब मैनुअल होता है अगर वो आपने कंप्लीट किया है तो 20 आपको फुल मिल जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो 80 का टारगेट हम इस चैनल के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ आप बने रहो। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी फॉर्मूले, मतलब पूरा चैप्टर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 14 आज का लेक्चर देखने के बाद चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ध्यान से देखना है लेक्चर को, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको आपके सभी चैप्टर की वेटेज बता दूं। ये वेटेज जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उनको देखते हुए मैंने हर चैप्टर की यहां पे वेटेज बनाई है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स के लिए मैंने यहां पर वेटेज लिख रखी है, और प्रिपरेशन हमें अपने चैप्टर की वेटेज के हिसाब से ही करनी चाहिए। जो बहुत कम वेटेज वाला चैप्टर है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा टाइम दे दे, उसको जितना टाइम देना उतना ही देना है। हमारे पास जो चैप्टर हैवी वेटेज वाले हैं, हमको उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको थॉरली पढ़ना है ताकि कोई क्वेश्चन उसका छूट ना जाए। जो कम वेटेज वाले क्वेश्चन है वो भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हर चैप्टर की आप वेटेज देख लो। मेरे बच्चे, टोटल आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन डिलीट हो चुका है। तो यहां पर ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल कर रखे हैं, ये स्टैंडर्ड मैथ्स की वेटेज है, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले। और लगभग बेसिक और स्टैंडर्ड वेटेज हर चैप्टर की मतलब ऑलमोस्ट सभी चैप्टर की सेम ही है। जिन चैप्टर्स की डिफरेंट है वो देखो। ट्राइंगल्स जो स्टैंडर्ड वाले सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ट्राइंगल वहां 10 मार्क्स का दिख रहा है, और जो बेसिक वाले हैं वहां ट्राइंगल 8 मार्क्स का है। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैंडर्ड वालों के लिए वो 6 मार्क्स का है, लेकिन बेसिक वालों के लिए वो 7 मार्क्स का है। ये दो चैप्टर आपको यहां पर दिखेंगे, और एक रियल नंबर। रियल नंबर स्टैंडर्ड वालों के लिए 5 मार्क्स का है और बेसिक वालों के लिए 6 मार्क्स का है। बस ये 3 चैप्टर में वेटेज में थोड़ी सी वेरिएशन है, बाकी सभी चैप्टर की वेटेज सेम है, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है चाहे आपका बेसिक मैथ्स है। बाकी यार बेसिक वाले ऐसा ना सोचें कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आ जाता है। हां, अगर आप एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट कर लेते हैं टिप्स पर, सारी उसकी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज जितनी भी सिलेबस में, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए क्या है कि थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, जो मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको सारे क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा, बस उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है? तो ये हर एक चैप्टर का वेटेज आप देख लो। स्टैंडर्ड वाले रियल नंबर 5 मार्क्स का, पॉलिनॉमियल 4 का, लीनियर 6 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक 6 मार्क्स का, एपी 4 मार्क्स का, ट्राइंगल 10 हो गया, कोऑर्डिनेट 6 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आपका 8 मार्क्स का, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का, सर्कल आपका 6 मार्क्स का, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स, स्टैट आपका 7 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का। ऐसे ही आप बेसिक वाले भी देख सकते हैं। तो ये है आपके हर एक चैप्टर की वेटेज, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले की लिस्ट बना दूंगा, मेरे साथ आप वो फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। आपकी ही क्लास की कोई एग्जांपल लेके पूरा स्टैट, उस एग्जांपल से हम सारे फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? बस देखो अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मैं फॉर्मूलों की लिस्ट बना रहा हूं कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं जो आपको मतलब प्रिपेयर करने अच्छे से। तो अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो, प्लीज आप जाइए नोटबुक पेन लेके बैठिए। अगर आप नोटबुक पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, इस लेक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं, अभी आप इसको स्किप करके जा सकते हो।
अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, स्टैट आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम है, नोटबुक पेन लेके आ जाओ, जो फॉर्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ लिखो और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आपके सिलेबस में मीन, मीडियन, मोड है, तो पहले मैं मीन के फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ये मैं मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। बच्चे, इस फॉर्मूले को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसका नाम है, कई बार होता है एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है फाइंड मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, अभी एग्जाम्पल लेंगे, पहले फॉर्मूलों की हम लिस्ट बना रहे हैं। सेकेंड नंबर पर अगेन मीन का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले हमारे सिलेबस में, ऐसा कुछ नहीं कोई डिलीट हो गया मीन का फॉर्मूला, अपने सभी फॉर्मूले करने। दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये एफ आई डी आई क्या होता है ये सब बताऊंगा एग्जाम्पल की हेल्प से। इस मेथड को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और यहां पर अगर कोई नई टर्म आपको डी आई दिख रही है, ये क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको अज्यूम्ड मीन माइनस करना है, तो एक जो कॉलम बनेगा नया डी आई का, तो वो आपने इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला मीन का, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई, ठीक है। अज्यूम्ड मीन अलग से और यहां पे एच, और इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। लिख लो, ये वीडियो पॉज करो, तीनों फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ। इसके अंदर जो स्टेप डेविएशन में यू आई है, ये क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है और उसको क्लास साइज से डिवाइड करना है। जो एच है वो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल जो बनाए होते हैं उनमें जितना गैप रहता है दैट इज क्लास साइज। ये कैसे ढूंढते हैं, एच वगैरह क्या है वो सब अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये मीन के तीन फॉर्मूलों के मैंने नाम भी लिख दिए हैं। हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए स्टेप डेविएशन मेथड और नीचे फॉर्मूले लिखे हों, 4 ऑप्शन हो, तो स्टेप डेविएशन मेथड पता होना चाहिए ना कैसे उसको लिखते हैं। तो ये है भाई वो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, तो एमसीक्यू की फॉर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। मीडियन, तो मैं यहां पर ग्रुप डेटा के लिए लिख रहा हूं, अनग्रुप डेटा के लिए बहुत इजी होता है, डेटा को अरेंज करो, जो मिडल वैल्यू है वो मीडियन होता है। अगर मिडल में 2 आ रही है तो उन दोनों का जो एवरेज होता है वो मीडियन होता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। n/2 मतलब जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ, सी एफ आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे सिलेक्ट करनी है एग्जाम्पल से आपको अभी क्लियर होगा। एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मीडियन क्लास क्या है, कैसे इसको ढूंढते हैं अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एच आपका क्लास साइज आ गया, तो ये फॉर्मूला आपका मीडियन का इकलौता फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है और मीडियन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है मोड का, बहुत ईजी है, इसमें भी एल अलग से प्लस करना है। देखो मीन के इन दोनों फॉर्मूले में ए अलग से प्लस होता है और मीडियन और मोड के फॉर्मूले में एल अलग से प्लस होता है। ऐसे थोड़े ट्रिक्स बना सकते हो याद करने के लिए। तो यहां पर आपके पास रहता है f1 माइनस f0 और डिवाइड में सिंपली इसी को कॉपी कर दो। फॉर्मूला कई बार बच्चों को याद नहीं होता तो मैं ऐसे करता हूं f1 माइनस f0 और नीचे इसी को लिख दो f1 माइनस f0, लेकिन इस f1 के साथ इसको डबल कर दो और लास्ट में यहां पर f2 कर दो इनटू क्लास साइज, ठीक है। तो f1 f2 f0 ये क्या है, l क्या है, कैसे ढूंढना है, तो ये सब अभी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा। मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है, उस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, उस पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, इवन के 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका मोड होता है ना, मोड ये होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन होती है, सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको कैसे याद रखना है। मुझे ये बताओ पहले, 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आता है, 1। ऐसा तो लिख सकते हो ना आप, ऐसे याद रखो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। 3 माइनस 2 1 होता है। तो 3 के साथ क्या लिखना है, 3 के साथ आपको मीडियन लिखना है।
सर ये मीडियन कैसे याद रहेगा, कैसे लिखना है? देखो 3 इन सब में बड़ा नंबर है, 3, 2, 1 और 3 में 3 सबसे बड़ा है। और मोड, मीडियन और मीन में जो मीडियन है उसका जो स्पेलिंग है उसमें जो लेटर्स हैं वो सबसे ज्यादा है समझी? क्योंकि ये बड़ा वर्ड है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो बड़े नंबर के साथ बड़ा वर्ड लिखना है, ये तो याद रहेगा ना। तो इसलिए 3 मीडियन, 3 मीडियन, तो यहां पर 2 मीन, यहां पे 2 मीन और 1 मोड, ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इनके लेटर सेम ही है बट यू कैन लर्न, इतना तो अब याद कर ही सकते हो ना। जब 3, 2, 1 कर लिया, यहां मीडियन लिखना है तो ये भी याद हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, यहां मीन यहां पर मोड आएगा, तो ये आपका रिलेशन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी ही क्लास की एग्जाम्पल लेंगे और आपकी क्लास की एग्जाम्पल्स में पूरा मीन, मीडियन, मोड सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल मैंने अभी सिलेक्ट की है वो आपकी ही क्लास की मैंने एग्जाम्पल ली है। आपकी क्लास में लेट अस सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं और आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ 80 मार्क्स का। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से मिल गई कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, या क्लास के हिसाब से कितने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उनका हमको मीन, मीडियन, मोड निकालना है। पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में लेस देन वाला क्वेश्चन, मोर देन वाला क्वेश्चन और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को तो आपने मतलब एकदम परफेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं, लेस देन और मोर देन वाले में। तो मैं यहाँ पर आपसे मोर देन वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप इस डेटा को अंडरस्टैंड करो, ये डेटा कहता क्या है। मेरे बच्चे, इन्फॉर्मेशन पता क्या है कि आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 30 स्टूडेंट्स हैं और आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। देखो क्या है, यहां पर बताया जा रहा है मोर देन आर इक्वल टू 10, यानी वो बच्चे जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा मार्क्स लिए। तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, यानी जो मिनिमम मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स हैं वो 10 है, बाकी सब उससे ज्यादा ही ले रहे हैं, 10 या उससे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो ये पूरी क्लास आपकी आ गई 10 या उससे ज्यादा मार्क्स वाले 30 स्टूडेंट्स, पूरी क्लास आपकी, मतलब 10 से नीचे किसी के मार्क्स नहीं। डन, ये इंफॉर्मेशन है। यहां पर लिख रहा है मोर देन इक्वल टू 20, वो बच्चे जिन्होंने 20 या उससे ज्यादा मार्क्स लिए, तो वो कितने आ गए, 28। तो फिर वो बच्चे कितने हुए जिन्होंने 10 और 20 के बीच में मार्क्स लिए, यानी 20 से पीछे पीछे जिनके मार्क्स आ रहे हैं, 20 से ऊपर मार्क्स उनके नहीं आ पाए, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। बस इसी को अंडरस्टैंड कर लेना है। जब आप ये समझ गए ना कि 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है। बच्चा इसको समझ लेता है फ्रीक्वेंसी और इसी का सीएफ निकाल रहा होता है, फिर आगे मीडियन उसी से निकाल लेता है, सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बार बार समझाने के बाद भी हम एग्जाम में देखते हैं, पेपर में देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, इसी को वो फ्रीक्वेंसी समझ रहा है और आगे इसी की सीएफ निकाल रहा है। अरे भाई, सीएफ या फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए होती है मीडियन वाले फॉर्मूले में, उसमें यहां पर क्लास इंटरवल्स होने चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन से नहीं आपको निकालना है मीडियन वगैरह, पहले इस डेटा को ग्रुप्स में बदलना है। ओके डियर, तो यहां पर लिखा है मोर देन 30 20 स्टूडेंट्स, मोर देन आर इक्वल टू 40 15 स्टूडेंट्स। आई होप आपको डेटा समझ में आ गया। वो बच्चे जिन्होंने 80 मार्क्स लिए या उससे ज्यादा 2 स्टूडेंट्स, तो 80 से ज्यादा मार्क्स तो आ नहीं सकते, तो 80 वाले 2 बच्चे हमारे पास यहां पर। तो पहले इस डेटा को हमने किस में बदलना है, क्लास इंटरवल्स में। और एग्जाम में ये डेटा आपको आपकी शीट पे कॉपी नहीं करना है, आंसर शीट पे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को लिखो अपनी आंसर शीट पे, जो कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में होना चाहिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो आपने यहां बना लेने क्लास इंटरवल, CI मतलब क्लास इंटरवल्स। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। मोर देन वाले में, लेस देन वाले में भी है, मोर देन वाले। मोर देन का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ग्रुप्स बनाने का। मोर देन में यहां पे जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, 10 20 30 40 50 60 70 80, मोर देन वाले क्वेश्चन में ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट्स बन जाती हैं। ये ध्यान में रखना, क्या बन जाती हैं, लोअर लिमिट्स बन जाती हैं। तो मोर देन वाले क्वेश्चन में ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, मैं जल्दी से इनको लोअर लिमिट्स बना रहा हूं। देखो कैसे, 10 20 30 40 50 60 70 80, आता समझ, लोअर लिमिट्स।
अपर लिमिट्स अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि 10 10 का गैप है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली क्या लिखोगे 20, यहाँ पे 30, 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। दैट्स ऑल, बन गए ग्रुप्स। ठीक है, इतना इजी होता है। जो लेस देन वाला क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे जो लेस देन लिखा होता है, उसमें ये जो आपके नंबर्स यहाँ पे दिख रहे होते हैं, लेस देन दिस, ये जो नंबर्स दिख रहे होते हैं वो अपर लिमिट्स बना देनी है, यानी यहां पर लिखने है वो नंबर, और फिर मैनेज कर लेना ग्रुप्स का साइज क्या, उस हिसाब से यहां नंबर लिख लेना। आधा समझ? इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या होगा। कितना मजा है। तो ये आपके क्लास इंटरवल्स बन गए। इसके बाद यहां पे आपको कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी का जो आपको कॉलम बनाना है, बड़ा सोच समझ के बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, ऐसा ही देसी तरीका नहीं चलाना है। देखो पहले ही मैंने बता दिया मिनिमम 10 मार्क्स हैं आपके, टोटल 10 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं पूरी क्लास, 20 से ज़्यादा कितने, 28। तो ऐसे कितने बचे हैं 10 और 20 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स, 30 में से 28 माइनस करना है, खुद सोच के समझ में आ जाता है। वो बच्चे जो 30 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं 20, और 30 से पीछे 28 है, तो 20 और 30 के बीच में कितने बचे आए, 28 में से 20 माइनस करना है। आ रहा है समझ? खुद सोच भी सकते हो, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो ऐसा करो, इनको माइनस करना है और फर्स्ट क्लास इंटरवल में लिखना है। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ऊपर से स्टार्ट करो, इस पेयर को माइनस करो और फर्स्ट ग्रुप में लिखना है। मोर देन वाला क्वेश्चन चल रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में लिख रहे हैं, यानी 30 और 28 का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखना है, जो कि 2 आ गया। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड में लिखना है, 28 और 20 का डिफरेंस इज 8। फिर इनको माइनस करना है, यहाँ लिखना है 5। फिर इनको माइनस करना है, यहाँ लिखना है 5। फिर इनको माइनस करना है, यहाँ लिखना है 2। फिर इनको माइनस करना है, यहाँ लिखना है 3। फिर इनको माइनस करना है, फिर यहाँ लिखना है, और लास्ट नंबर लास्ट इंटरवल में आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी बना दी, इसका जो टोटल है वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये आपने क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखे हैं, ग्रुप्स वाइज लिख दिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम या ज़्यादा नहीं हो जाए। 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 ही आना चाहिए। तो लेट अस ऐड, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20, 2 3 5, 2 3 5 10, 30 आ गया। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद ही फ्रेम किया है, खुद ही बनाया, खुद ही लिखा है। आप भी ऐसा क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर सकते हो। आप ऐसा मानो आपकी क्लास की 50 स्ट्रेंथ है और आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, और लिख दो मोर देन आर इक्वल टू 25। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 25 जो उससे ज़्यादा मार्क्स आए, पूरी क्लास ही है 50, फिर ऐसे कम कम करते जाओ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जब मोर देन वाला क्वेश्चन है तो ये डिक्रीज होता हुआ नजर आता है, जो लेस देन वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ नजर आता है आपको। आ रहा है समझ? तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये सीख चुके हो कि मोर देन वाले क्वेश्चन में कैसे आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। इसके आगे की कहानी बहुत आसान है, पूरा चैप्टर इन क्वेश्चन से भरा हुआ है। आगे आपको मीन करना है, मीडियन करना है, मोड करना है, व्हाटएवर, सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे। तो पहले हम मोड को उठाते हैं, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 F2 इंटू H। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन बढ़ रहा हूँ। देखो मोड वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होती है ग्रुप की। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं और आप इस फ्रीक्वेंसी में देखो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे सर 8, तो 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोला गया है F1। दैट्स ऑल। ये हो गया F1। इसके पीछे वाला जो नंबर है इसको बोलना आपने F0, और इसके आगे वाला जो नंबर है इसको बोलना आपने F2। बस इतनी सी स्टोरी है। और फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। आपका जो आंसर है, मोड जो आएगा वो 20 और 30 के बीच में निकलेगा बस। और इनका साइज देख लो कितने का चल रहा है, 10-10 का, तो जिसको आप H बोलते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मूले में भरो। फिर एग्जाम में क्या हुआ, सर फॉर्मूला ही भूल गया। फॉर्मूला भूल गया तो सब खेल खत्म। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, मैंने ट्रिक भी सिखाया है। L अलग से, F1 F0 नीचे वही कॉपी करो, F1 F0 यहाँ 2 लगाओ, यहाँ F2 लगाओ। देखो यहाँ 2 यहाँ 2 कितना इंटू H करना ना बोले। तो हेयर आई एम राइटिंग द वैल्यूज। क्लास साइज लोअर लिमिट
इस मोड क्लास की लोअर लिमिट लिखनी है यहाँ पे 20, f1 माइनस f0, ये f1 f0, 8 माइनस 2 नीचे उतारना, 8 माइनस 2, 8 के साथ 2 इंटू करना, यहाँ f2 नीचे वाला नंबर 5, और क्लास साइज कितने का है सर जी? क्लास साइज चल रहा है 10 का। दैट्स ऑल। आई होप आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मोड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके इसी फॉर्मूले से होने हैं, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होने। तो यही है मोड की इंफॉर्मेशन। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है। यहाँ पे जो आपके पास मोड है उसमें कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा आपको नहीं बनाना है, लेकिन मीडियन वाले के लिए सिर्फ आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, जिसको आप बोलते हो CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेट वर्ड का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेट वर्ड का मतलब होता है ऐड ऑन करना, प्लस करते जाना। बेसिकली यहाँ पे जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो उसका मतलब होता है आपने लेस देन का डेटा बनाया हुआ है, मतलब लेस देन इतने मार्क्स, लेस देन इतने मार्क्स, लेस देन इतने मार्क्स, वो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे होते हो। तो यहाँ पर आपको मैं भी बता रहा हूँ कि कैसे लिखनी। CF पहली जो फ्रीक्वेंसी है वही आएगी, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है इनको ऐड करना है, जैसे 802 यहाँ पर आपको 10 लिखना है, फिर इनको ऐड करना है 15, फिर इनको ऐड करना है 20, फिर इनको ऐड करना है 22, फिर इनको ऐड करना है 23, फिर इनको ऐड करना है 26, फिर इनको ऐड करना है, इट इज़ 28। ये 30 आना चाहिए। लेट मी चेक, 2, 8 and 2, 10, 15, 20, 22, here is 25, आई एम सॉरी, 25। देखो लास्ट जो CF है वो टोटल के बराबर आनी चाहिए। टोटल जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने थे। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ तो चेक कर लेना फटाक से। ये आगे 23 एंड इट इज़ 28 एंड इट इज़ 30। तो लास्ट CF एंड द टोटल इज ऑलवेज सेम। तो ये आपने CF फाइंड कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। तो मीडियन वाले के लिए सिर्फ आपको CF को ढूंढना होता है। डन। अब आगे की स्टोरी क्या है? मीडियन क्या काम करता है? मीडियन क्या करता है? मीडियन पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो मीडियन होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन मीडियन बनेगी, 50% ऑब्जर्वेशन उससे एबव होती हैं और 50% उससे बिलो होती हैं। यानी आप मिडल वैल्यू को, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू को ढूंढ रहे होते हो। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स। तो मिडल में कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी? यानी आप अगर 30 स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको एक रो में खड़ा कर दिया, तो मैं बोल रहा हूं मिडल में कौन सा बच्चा आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? तो इवन नंबर है ना 30, तो मिडल में 2 आएंगे। कौन कौन से? एक 15 वाला और एक 16 वाला। तो उन दोनों का जो एवरेज होगा वो मीडियन होता है। तो यहां पर तो वो बच्चा दिख नहीं रहा एग्जैक्ट वो ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है वो आप समझिए। कुछ नहीं करना आपको जो मैंने बोला कि मिड में जाना है, तो मिड में जाना है यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ करना है। तो हाफ कैसे करना है, ये इसका पूरा सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। n/2 फाइंड करना है। n/2 क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन का हाफ, दैट्स ऑल। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 30। इसका हाफ सर 15 आया। तो 15 से जस्ट ग्रेटर CF पकड़ो आप, इसे याद रखो जो बार बार बोल रहा हूं, यहां मैं लिख भी देता हूं। द CF जस्ट ग्रेटर देन, देखो 15 से ग्रेटर बहुत CF होंगी, आपने वो पकड़नी जो इससे पहली ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर देन 15 यानी n/2। n/2 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है? द CF जस्ट ग्रेटर देन 15 इज व्हाट? वो आपको यहां पे देख लेनी है। तो 15 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है बताइए? 15 से जस्ट ग्रेटर यहां देखो 2, 10, 15, 20, 22। तो जस्ट ग्रेटर कौन सी? 20। तो दिस इज अ 20। इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। यहां पर जो CF को ढूंढा गया है जस्ट ग्रेटर देन n/2, उसका कोई रोल नहीं है फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो नंबर सिर्फ आपको मीडियन क्लास प्रोवाइड करती है, जहां पर आपका मीडियन छुपा होता है, जहां आपका आंसर छुपा होता है मीडियन का। तो जस्ट ग्रेटर देन हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो 40 और 50 के सामने CF है। तो इस CF का काम कोई नहीं है, ये सिर्फ हमें मीडियन क्लास प्रोवाइड करती है। आता है समझ? और यहां पे ये वाली, इसके सामने वाली आपको फ्रीक्वेंसी लेनी होती है जो आपको फॉर्मूले में यूज करनी है, और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, CF होती है, वो आपको लेनी होती है जो फॉर्मूले में काम आई। इस 20 का कोई रोल नहीं है।
इस 20 का बस इतना ही रोल था, इसने आपको मीडियन क्लास प्रोवाइड की। ये बस आप ध्यान रखें। तो कई बच्चे इस 20 को ले रहे होते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आता है समझ? तो जितना भी हमें डेटा चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए फॉर्मूले के लिए, मीडियन को फाइंड करने के लिए, सारी इसके अंदर आ चुकी हैं। तो यहां पर जो मैंने अभी लिखा है ध्यान से समझे, n/2 हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये नंबर आया, इससे ग्रेटर CF देखा, ये रहा, इसके सामने वाली मीडियन क्लास है, हमारा आंसर इसमें छुपा हुआ, इसको हाईलाइट कर लेना है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है और इसके ऊपर वाली आपको CF लेनी है। अगर डेटा इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है तो ऐसे ही चलना है, डिक्रीजिंग में तो सब उल्टा हो जाए, CF ये वाली आ जाती है अगर ये उल्टा डेटा हो, ठीक है। बट आपको डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है पहले। चलिए, तो ये लिखने के बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमें क्या मिली, 40 से 50। आपका जो मीडियन का आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में नहीं आ रहा मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो मीडियन क्लास इज 40 to 50, इसका लोअर लिमिट आपका 40 है, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, और जो CF चाहिए फॉर्मूले के लिए वो 15 है, और जो n/2 है वो पहले ही फाइंड कर रखा है 15 है। जो क्लास साइज है वो हमने देख लिया है पहले, क्लास साइज हमारा 10 का चल रहा है। तो ये सारे नंबर्स हमें चाहिए जो मीडियन वाले फॉर्मूले में हमने यूज़ करना है। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला था मेरे बच्चे, लिखवाया मैंने आपको, आपने लिखा है नोटबुक पे, L + n/2 CF अपॉन F इंटू H। बस इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज़ को डाल देना है। तो व्हाट इज़ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज़ 40, ठीक है, ये है लोअर लिमिट आपकी L। फिर n/2 हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सर 15, CF, सर CF भी हमारी 15, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी हमारी 5, क्लास साइज, सर क्लास साइज 10 का चल रहा है। यहाँ 15 - 15 0 हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। अगर यहाँ कोई नंबर आएगा वो n/2 से हमेशा छोटा नंबर होता था, यहाँ प्लस की ही क्वांटिटी बनती, कभी नेगेटिव मत रखना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आवर आंसर इज 40। दैट्स ऑल, आई होप इट इज़ क्लियर। काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो ये था अभी हमारे 2 क्वेश्चन, किसके, मोड के और मीडियन की। बाकी रहा मीन। तो आपने एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, तो लास्ट ईयर मैंने स्टैट पढ़ा रखा है ना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लेस देन वाला भी करवा रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी करवा रखा है, उसके बाद मीन के जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वाले वो भी करवा रखे। ये लेक्चर आपको कंप्लीट इसके नोट्स बनाने हैं, प्लस जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उस लिंक को आप प्रेस करो, उसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं वो क्वेश्चन अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखेंगे, स्टैट का भी 1-2 लेक्चर में आपको और दूंगा जिसमें हम इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।